जय हिंद दोस्तों। वेलकम इन माय विज़न क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेलवे जी के आरआरबी एनटीपीसी के वो क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन भारतीय पहला क्वेश्चन ये रीजनिंग का है जो कि जीके में दे दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं और समझते हैं। भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं और कारक उसका आर जो है भारतीय संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं इसके लिए आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए जीके का और पूरी समझ होनी चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें हैं ताकि आप उसे अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएँ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो दोनों कथन सही हैं लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो बस वही इसका उत्तर भी है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए लेकिन व्याख्या नहीं है, मतलब जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। याद रखिएगा हीट से जो भी चैप्टर आएगा या हीट से संबंधित जो भी चीज़ें पूछेगा वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होती हैं। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। तो याद रखिए मैक्सिमम बच्चे इसका उत्तर इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? प्रोटॉन में। ठीक है, ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा और प्रोटॉन भी मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करेंगे आप वो किसको करेंगे? प्रोटॉन को। कि अगर इलेक्ट्रॉनिक नंबर की बात करना है तो वो प्रोटॉन बताएगा और भार की बात करनी है तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बताएगा। जनरली हम ऐसे बच्चों को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं कि जिस तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्रमांक है। समझ रहे हैं? लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि रियल में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट होता है तो आप बताइएगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो एटॉमिक नंबर को बताती है। और एटॉमिक भार को कौन बताएगा या एटॉमिक मास को कौन बताएगा? वो बताएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। ठीक है, आप सभी को याद रखना। और इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आते हैं, एक दो क्वेश्चन और, कि समस्थानिक क्या है और समभारिक क्या है। ठीक है, समभारिक जिसे हम क्या कहते हैं? आइसो बार कहेंगे। तो आप नाम में ही देखिए समभारिक। समभारिक मतलब भार की बात आ रही है। तो भार की बात आ रही तो आप क्या कहेंगे? ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो। द्रव्यमान मतलब भार से रिलेट कर दीजिएगा। ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो वो समभारिक कहलाएंगे। और ऐसे तत्व जिनके स्थान समान हो या नंबर समान हो तो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें याद रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में जीसस क्राइस्टर की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो ये जीसस क्राइस्टर की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर होगी? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। तो हम आपको इससे रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं कि अगर पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं तो इससे रिलेटेड दो चार एक्स्ट्रा बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिस्तौल रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? तो कौन होंगे? सैमुअल कोल्ट होंगे। आप इसे कैसे याद रखेंगे कि रिवॉल्वर से क्या किया जाता है? किसी को भी मार दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है, बोल्ड कर दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो इसी से याद रखिएगा कि पिस्तौल या रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन होंगे? सैमुअल कोल्ट होंगे। बोल्ट से याद रखिए कि बोल्ट कर देंगे, कोल्ट कर देंगे। ठीक है, बोल्ट सैमुअल कोल्ट कर देंगे। चलिए, और मुअल, अगर भोजपुरी आप जानते होंगे तो ये मुअल का मतलब क्या होता है कि मर गया। सैमुअल मतलब मुअल का मतलब होता है मर गया। तो पिस्तौल से कोई मर जाएगा? सैमुअल कोल्ट। चलिए आई होप कि आपको याद रहेगा ये सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी है? धानी प्राणी का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंगारू। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि धानी प्राणी क्या होता है। धानी प्राणी जो आपने देखा होगा, कंगारू जब अपना बच्चा देते हैं तो उनके आगे को थैली जैसी रहती है जिससे वो धानी भी कह सकते हैं और पाउच भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसी को ही धानी प्राणी का तो और एकमात्र कंगारू ऐसा प्राणी है जो स्तनधारी होने के बाद भी धानी प्राणी का उदाहरण है। ठीक है, और भी एक्सेप्शनल हो जाएंगे लेकिन जो मेन रहेगा वो कंगारू रहेगा। और इसमें धानी प्राणी के बारे में क्या याद रखना है कि ये जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही कम अवस्था के लिए गर्भ में रहते हैं, फिर वो जल्दी उनका प्रजनन हो जाते हैं, प्रजनन चालू हो जाता है। इनके जो शिशु इनके जो शिशु होते हैं वो बहुत ही जल्दी पैदा हो जाते हैं और अविकसित अवस्था में होते हैं। और उसे कहाँ, इसीलिए वो कंगारू उसे कहाँ रखता हैगा? अपने धानिया पाउच में रखता है। और ये जब पूरी रूप से अगर हो भी जाते हैं ना, पैदा हो जाते हैं, संपूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि इनको क्या करना रहता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना रहता है ना, तो कई कई बार वो अपनी माँ के साथ उसका उसी में चले जाते हैं, पाउच में। ठीक है, चलिए
और कभी जान बचाना रहता है तो भी उसमें जाकर बैठ जाएंगे और रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व चेस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है? तो याद रखिएगा ट्रेन मैक्सन कार्लसन। तो ये एनटीपीसी के पेपर में होता, तो अभी भी जो विश्व चेस रैंकिंग में फर्स्ट है वो ट्रेन मैक्सन कार्लसन ही। तो आप दोनों ही अच्छी तरह से याद रखना कि अभी भी थे और जो पेपर में आए थे तब भी यही थे। चलिए, स्वदेश आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो 7 अगस्त 1905 को की गई थी। आपको याद होना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन किसके तौर पर और भी मुख्य नेता थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन किस लिए चलाया गया था? ये अपने ही देश की हर वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए चलाया गया था। इस प्रकार से बोल सकते हैं जो मेड इन इंडिया अभी नहीं चल रहा है वैसा ही स्वदेशी आंदोलन था कि अपनी अर्थव्यवस्था सुधरे भारत की, और विदेशी जो अंग्रेज थे उनका विरोध करें, उनका सामान न ले, हम खुद ही अपना सामान बनाए, इन्हीं सारी चीज़ों को। और स्वदेशी आंदोलन ही बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सहायक हुआ था। इसीलिए इसको गांधी जी ने क्या कहा था? स्वराज्य की आत्मा कहा था गांधी जी ने। चलिए, तो इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वह मशीन रेडियल मोड जो संस्थाओं और परिवर्तित चौड़ाई को समांतर रेखाओं के रूप में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है? बार कोड। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, उससे कुछ नहीं आपको समझना। समांतर लाइन में होता है बार कोड, आपने देखा होगा एक के बाद एक के बाद एक, और पैरेलल लाइन में होता है तो उसे बार कोड कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो किसका उद्गम तिब्बत में होगा? आपको याद होगा ये चीज कि ब्रह्मपुत्र नदी का। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो यारलंग सांगपो, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएमयू का विस्तार क्या है या पूरा नाम बताइए? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी भी उत्पादक के पैकेज पर अंकित एमआरपी का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बस आपसे केवल एमआरपी का फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राप्त किया गया? क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया लगता है टाइपिंग में। चलिए, कृत्रिम रूप से जंगलों की स्थापना है। तो रजिस्ट्रेशन, इसका शायद हमें आंसर गलत लग रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, शायद प्रिंटिंग में होगी। ठीक है, इसका कुछ और होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ना हो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी क्या होता है? रैम को ही आप कैश मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जिस सामग्री से रोशनी लाइट बिना किसी नुकसान के प्रसारित हो सके को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर मतलब लाइट पूरा आर पार हो जाए उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट कहेंगे। अच्छा, ये वाला था रजिस्ट्रेशन वाला, इसे क्या कहा जाएगा? रीफॉरेस्ट्रेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रीफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर ये कथन आ गया, लोहे की पट्टियों के बीच छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, लोहा गर्मियों में फैलता है, सही विकल्प चुने। तो ये आपका आएगा कि एक कथन दे देगा, फिर उसके बाद कारण दे देगा कि क्या ये इसका सही कारण है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये इसका सही कारण है कि गलत कारण है। तो बिल्कुल सही कारण है। जो पहली वाली बात की है कि लोहे की पट्टियों के बीच छोटा अंतराल छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है भाई? क्योंकि लोहा गर्मियों में फैलता है। तो आप याद रखेंगे कि ये ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का उचित व्याख्या, मतलब दोनों ही सही है। क्या बात याद रखें कि गर्मियों में फैलता है और ठंडियों में सिकुड़ता है। ठीक है, या पास में आता है, इसीलिए उसे रख देते थे। जब भी ट्रेन की पट्टियां लगाई जाती है और भी कुछ भी चीज़ें करते हैं तो थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। रासायनिक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संरचना को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? यूट्रोफिमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रासायनिक तत्वें विशेष रूप से, अच्छा ये क्वेश्चन दो बार लिख दिया गया है क्या? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पी ए संगमा, जिनका निधन हाल ही में हुआ है, किस अवधि के दौरान लोकसभा के स्पीकर रहे हैं? तो लोकसभा के स्पीकर कब रहे हैं? 96 से लेकर 98 तक। और ये कहाँ के सीएम रहे हैं वो आप कमेंट पर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कछार मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? जयपुर फुट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या कृत्रिम पैर किसे कहा जाता है? जयपुर फुट, ये नाम दे दिया गया है उस पैर का। आपने देखा होगा कई लोग विकलांग होंगे तो वो एक रबड़ का पैर लगाते हैं, रबड़ टाइप का पैर रहता है, उसे ही आप जयपुर फुट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर, दो बार हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस किस रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर 1947
को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम किसकी उच्चतम स्तर पर उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज हो जाता है? तो आपको पता है कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो डायबिटीज होने का कारण है। और ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला भी कई बार पेपरों में आता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला क्या होगा। तो हम बता दें कि कमेंट में आप लिखेंगे, चलिए कमेंट पर ही लिखिएगा दोनों क्वेश्चनों के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। ठीक है, आप ये भी बात याद रखिएगा, जो न्यूटन है, न्यूटन के पहला नियम की ट्रिक क्या रहेगी? गजब। गजब पहले नियम की ट्रिक याद रखिएगा, गजब कर दिया। ठीक है, सब उसी ने दे दिया। गजब का मतलब क्या है कि गैलीलियो का नियम, पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ से गैलीलियो का नियम, गा से गैलीलियो का नियम। ठीक है, चलिए देख लीजिए कैसे होगा गजब। ठीक है, गजब है, तो हम आपको समझा देते हैं कैसा गजब होगा। गा से गैलीलियो का नियम, जा से जड़त्व का नियम, बा से बल की परिभाषा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा कहाँ से प्राप्त होती है? तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। और न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक। समझ पा रहे हैं आप? पहले का कोडिंग क्या होगी? गजब। गा से गैलीलियो का नियम, जा से जड़त्व का नियम, बा से बल की परिभाषा। ठीक है, ये सभी आपको न्यूटन के फर्स्ट लॉ से प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और बल का व्यंजक बोलेगा तो सेकेंड लॉ से। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि फ्रंटियर गांधी को ही सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और ये किसने दिया था उनको उपाधि? ये दी थी, एक समूह था खुदाई खिदमतगार के लोग, उनके द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर कथन आ गया, भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है। और इसका कारण क्या बोल रहा है? भारत की पशुपालक गरीब है। तो ए सही बात कह रहा है कि भारत के दुग्ध उत्पादन अन्य दुनिया के देशों की तुलना में कम है, लेकिन जो बी है वो इसका गलत व्याख्या है ना, वो गलत ही बात कर रहा है कि भारत के पशुपालक गरीब है। अपने इधर के जो पशुपालक है वो चीन से भी ज़्यादा है, तो गरीब होना ये थोड़ा गलत बात है। चलिए, जैसे हृदय रक्त से संबंधित है, वैसे फेफड़ा किससे संबंधित है? ऑक्सीजन से। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो भी आपको याद रखना है कि हृदय से क्या होता है? रक्त का संचार होता है, वैसे फेफड़ों में क्या जाता है? ऑक्सीजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। अच्छा, शुक्र को प्रातः का तारा और संध्या का तारा क्यों कहा जाता है? सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा है, तो आप याद रखेंगे कि जो सूर्य है वो भी तारा है, लेकिन शुक्र को संध्या और प्रातः का तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सूरज निकलता है उसके पहले भी सूरज को देखा जा सकता है, शुक्र को देखा जा सकता है, और सूर्य डूबता है उसके बाद भी शुक्र को देखा जा सकता है। चलिए, तो इसीलिए इसे संध्या और प्रातः का तारा कहा जाता है। सूरज के निकलने से पहले और सूरज के डूबने के बाद तक इसे देखा जा सकता है। वह खगोलीय पिंड जो बर्फ और धूल के नाभिक से मिलकर बना होता है उसे धूमकेतु कहते हैं। वातावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मेट्रोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा। मकड़ी में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो 3 जोड़ी आंखें होती है। और जो जो आँखों की बात की जा रही है मकड़ियों की, तो इसमें ये भी यह बात याद रखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट में कि जो नॉर्मल होती है ना, नॉर्मल 4 जोड़ी आंखें होती है मकड़ियों की, लेकिन अब जब एनटीपीसी का पेपर था उसमें 4 ऑप्शन नहीं था, तो हमने 3 को ही प्रेफर, क्योंकि मकड़ियों में 3 जोड़ी भी आंखें होती है, कईयों में 4 जोड़ी भी होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रेफर रहेगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर ऑप्शन में 4 है तो आप उसे क्लिक करिएगा, लेकिन ऑप्शन में उस समय 1 2 3 8 करके था, तो आपने 3 को ही राइट आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्ब्स 2016 की सूची के अनुसार विश्व की सर्वाधिक कमी गलत लिख दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, क्या होना चाहिए? रईस या फिर बहुत रईस आदमी जो होते हैं ना, रिच पर्सन, वो कौन थे? तो उस समय कौन थे? बिल गेट्स। अभी ये निरंतर अपना फर्स्ट रैंक बनाए हुए थे, लेकिन अभी के टाइम, अगर अभी करंट में अगर आपसे अब पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे आप? जेफ बेजोस जो सीईओ हैं किसके? अमेजन के, वो अब से अभी सबसे रईस आदमी है, और बिल गेट्स का रैंक सेकेंड में हो गया। ठीक है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे कि सीईओ अमेजन के जेफ बेजोस सबसे रईस आदमी है अभी। नॉट रेम कैथेड्रल कहाँ है? तो ये पेरिस में है। चलिए, आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? जाहिर अब्बास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
इनपुट डिवाइस कौन सी है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से क्या करते हैं? गेम खेलने का यूज़ करते हैं, और भी जो रहता है रोटेट करते हैं, आपने देखा होगा जॉयस्टिक मॉलों में और भी सारी जगहों में, ठीक है। यदि आप फिलियोथियो द्वीप पर हैं तो आप किस देश पर हैं? तो मालदीव पर हैं, क्योंकि फिलियोथियो द्वीप कहाँ पर आता है? मालदीव पर आता है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? तो ज्योति बासु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? हरिहर राय प्रथम थे, और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी है। साथ ही साथ ना इन्हें क्या कहा जाएगा, इनके बारे में एक दो लाइन आप सर्च करेंगे और बताएंगे कि इन्हें इनके बारे में और क्या खास बात है, ठीक है। चलिए, संगम वंश के संस्थापक भी यही माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है? रघुराम राजन। और इनके बाद कौन आया? शशिकांत दास जी हैं। अभी जो प्रेजेंट में अगर बात की जाएगी कि वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर, तो शशिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो जेनसिस से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आईसीसी टेस्ट दर्जा निर्धारण या रैंकिंग है ना, हिंदी में लिखा हुआ था, रैंकिंग के अनुसार किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ को दिया गया है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? वाटरमैन, ठीक है। इनका नाम वाटरमैन से आप याद रखें कि फाउंटेन पेन वाटरमैन, फाउंटेन पेन वाटरमैन। 10 पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जाता है? ये 10 पिन बाउलिंग खेल क्या है? वो जो आपने गेम नहीं देखा, कभी मॉल में गए होंगे आप, एचरो में देखे होंगे किस टाइप का, जो बॉल लिए रहते हैं और ऐसे फेंकते हैं और फिर वहाँ पे बाउल जमी होती है, गिर जाती है पूरी, ठीक है। तो उसमें कितनी बाउल होती है ये भी याद रखेंगे, टोटल 10 बाउल होती हैं, और उसमें अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? तो 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाना लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया वो है समीर अंजान। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते हैं? तो महेंद्र वर्मन जी लिखा करते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट हमने आपको बताया वो क्लियर हो गए होंगे। आप एनटीपीसी की इसी तरह से अच्छी तैयारी करते रहें, जो इस प्रकार भी जो भी डाउट आपको रहे वो होंगे, जो भी आपकी डिमांड हो वो हमें बताएं कि सर इस पर वीडियो बनाइए, उस पर वीडियो बनाइए, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, अब हमारी इस मेहनत को सार्थक बनाइए, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसी तरह हम आपको डेली एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, नए आने वाले क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन सारे प्रोवाइड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एनटीपीसी के जो अदर सब्जेक्ट है वो भी आपको इसी चैनल में बताए जाए। चलिए, जय हिंद दोस्तों, ओके, धन्यवाद।